जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज सुबह से 45,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की चर्चाएं जोरों पर हैं। मेरे भी वीडियो के नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ है जो कि वायरल हो रही है और इस पे बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाया कि 45,000 शिक्षक भर्ती इसी सत्र देखने को मिलेगी। तो मैंने कहा कि जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लूँगा तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। फिर मैं रजत सिंह के पेज पे गया, क्योंकि अब आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में रजत सिंह के द्वारा काफ़ी लंबे समय से प्रयास भी चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है। तो अगर शिक्षक भर्ती आती है तो उनका क्या कहना है, क्या उनको इस संदर्भ में जानकारी है, तो उन्होंने जो जानकारी जुटाई वो जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो भर्ती की जो खबरें हैं ये दैनिक भास्कर न्यूज़ से प्रसारित हो रही हैं। तो उन्होंने उस रिपोर्टर से बात किया। देखिए, कुछ चीज़ें तो सच्चाई दिख रही हैं। जैसे कि रिपोर्टर ने यह कहा कि 8 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समस्त विभागों की जो बैठक थी उसमें कितने पद रिक्त हैं इसका एक डाटा उनको प्रस्तुत किया गया था सभी विभागों के द्वारा। अब आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग तो यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा, एक बार पूर्व में खबर निकली थी, माननीय जैसे ही चुनाव का परिणाम निकला उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त दिखे और उन्होंने समस्त विभागों से कहा कि जितनी भर्तियां लंबित हैं उन भर्तियों को पूरा किया जाए और कितने पद रिक्त हैं उसका एक सूचना दिया जाए। फिर बीच में आप लोगों ने देखा होगा 10-15 दिन गुजर जाने के बाद भी कहीं से कोई खबर नहीं आई। तो पुनः एक न्यूज़ जारी हुई, पुनः एक न्यूज़ पेपर में आया कि जो अधिकारी हैं वह अवहेलना कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ही नहीं मान रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि फिर उसके बाद जब यह खबर निकली थी तो उसके बाद एक बैठक हुई थी, यह सबको पता है। लेकिन बैठक का जो एजेंडा बाद में आया था उसमें कहीं से शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कुछ चीज़ें नहीं थी। लेकिन यह जो पत्रकार महोदय के द्वारा ये जो बताया जा रहा है कि उसमें जो जितनी भी भर्तियों के संदर्भ में जो डाटा वहाँ मिला था उसी के आधार पे इनके द्वारा ये बताया गया है। तो जैसे एक तो सही है कि काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो शिक्षक भर्ती तो आनी ही है। अब यही है कि अगर यह भर्ती अब आ जाए, इसी सत्र आ जाए, तो समझिए कि विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रतियोगी छात्रों के लिए सबसे अच्छी बातें होंगी। अब रजत सिंह के द्वारा जब पूछा गया तो पत्रकार महोदय के द्वारा यही बताया गया कि यही सब चीज़ें थी और उस बैठक में यह सब डाटा प्रस्तुत किया गया था। अन्य विभागों में कितने पद है उसका डाटा प्रस्तुत किया गया, तो बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा भी यह डाटा वहाँ पहुँचा है। फिर उनके द्वारा यह कहा गया कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तब तक ये भर्ती कब कैसे पूरी हो सकती है, कैसे यह अध्यासन जा सकता है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो कुल मिला जुला करके देखने में यही आ रहा है कि 50-50 का जो मैटर है रजत सिंह भी। अब जैसे देखिए भर्ती की खबरें आई हैं तो इसको तो सभी लोगों को यह जैसे कलेजा ठंडा होने वाली बात होती है कि कलेजे को एकदम ठंडक पहुंची है। तो यह समझना, जैसे एक होता है ना कि एक अच्छा खबर मिला, तो ये तो सबको अच्छा लग रहा है। तो अगर खबरों में अगर कुछ भी रहे तो उसको पॉजिटिव लेना भी चाहिए। तो इसमें वो 50-50 के दायरे में हैं कि अभी वो पूरा, जैसे अब चूँकि वो अध्यक्ष हैं तो एकदम खुलेआम 100% तो इसको प्रमाणित ये नहीं कर सकते हैं जब तक उनको अन्य जगहों से नहीं मिले। तो उनको जो खबरें मिली है वह सिर्फ पत्रकार महोदय के द्वारा जो दी गई है उसी आधार पर वह कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो एक मैंने देखिए कल भी डाटा एक आपको बनाया ही था, एक मैंने जो डाटा बनाया था, अब आप समझिए ध्यान से, उसमें मैंने अधिकतम कब तक भर्ती आ सकती है, न्यूनतम कब तक भर्ती आ सकती है। तो मैंने न्यूनतम के लिए देखो जो आंकड़ा बनाया था उसमें मैंने यही बताया था ना कि जून जुलाई तक भर्ती की संभावना। अब मान लीजिए अगर इसी सत्र में भर्ती आती है, अगर इसी सत्र में भले कहा गया अगर भर्ती आ भी रही है तो इसी सत्र में बिना यूपी टीईटी के परीक्षा के तो तत्काल आ नहीं सकती है। तो भले ही इसी सत्र की बातें हैं लेकिन एक खिसक करके जाएगा। अगर भर्ती आती भी है तो एक खिसक करके, जो कल का जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने न्यूनतम
समय वाली बातें कहा था, वहाँ तक ये भर्ती पहुँचेगी, उसी के समकक्ष देखिएगा पहुँचेगी। अगर भर्ती कितना ही ये तीव्रता करेंगे, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके बाद यूपीटीटी का आयोजन होगा, फिर वो सब पूरा रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद तब भर्ती आएगी। ऐसा नहीं कि भर्ती आ जाएगी यूपीटीटी ने हो, बिना यूपीटीटी के भर्ती संभव नहीं है। समझ लीजिए, भले सीटेट का एग्जाम हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो कि यूपीटीटी का ही इंतजार कर रहे हैं, और लगातार कई बार डीएलएड का बैच भी निकलता चला गया, तो उनके लिए भी एक बार यूपीटीटी का आयोजन होगा। बहुत से लोग तो यूपीटीटी और सीटेट कई बार से पास है तो बुरा भी मानते हैं कि मैं इतना पास हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट जब कोई काम करेगी तो सबको लेकर के चलेगी। तो यूपीटीटी का होगा, तो कुल मिला जुला करके जो मैंने कल देखिए जो आकलन किया था कि भर्ती आगे, जो मैंने आपको बताया था ना कि जून जुलाई तक के खिसक कर आ सकता है, तो हो सकता है कि, और यदि तीव्रता हो जा, बहुत जल्दी आ जा, तो ये तो मुझे भी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये खबर सुखद ही है। बाकी यही है कि अन्य जब समाचार पत्रों के द्वारा भी ये प्रसारित हुआ होता या कुछ आंकड़ा आया होता, ये किसी को पता नहीं, एकाएक चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। लेकिन अब यही कि माहौल पूरा एक प्रकार गर्म माहौल देखा जा सकता है। सभी चैनल और सभी लोग इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए, पॉजिटिव वे में लेना भी चाहिए। लेकिन यही है कि जो भर्ती के लिए जो प्रयास करने वाले हैं, वो प्रयास भी करें, वो मिले शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से इसकी पुष्टि करें कि क्या जो प्रयागराज में है वो जा करके बातें ये पूछें वहाँ, और लगे रहें। लगने से ये फ़ायदा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए अभी लोग प्रयास के लिए करने जा रहे थे, अपना प्रयास आगे बढ़ाने जा रहे थे, तब तक ऐसी न्यूज आकर के उनको दबाने का प्रयास, तो ऐसा इसलिए लगने की ज़रूरत है, लग करके और भर्ती को निकलवाने की ज़रूरत है। काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है, अब भर्ती आ जा तो अच्छी बात है। बाकी यही चीज़ें हैं कि अभी कहीं से इसकी बहुत जैसे एक होता है विभाग के द्वारा एक कहीं, तो इस तरह से ऑफिशियल अभी कोई अनाउंस नहीं ये भर्ती हो पाया है। बाकी यही कि पत्रकार महोदय के द्वारा जो बताया गया है वही सब चीज़ें हैं। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए कि ये सुखद भी है, और सबको लग करके भर्ती निकलवाने का प्रयास भी करना चाहिए। धन्यवाद।